तो इस आदमी का नाम डिडी है और डिडी परेशानी में है। देखो, ये 90 का दशक है और वह न्यूयॉर्क सिटी में एक रिकॉर्ड लेबल में काम करता है, लेकिन डिडी उसके बड़े सपने हैं। वह एक साम्राज्य बनाना चाहता है और शायद इस प्रक्रिया में थोड़ा मजा भी ले। और एक दिन वह इस संगीत उद्योग की पार्टी में है, मस्ती कर रहा है और सभी लोग पी रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं और वे इस लड़की लिसा से बात करना शुरू करते हैं और लिसा की दोस्त के लिए। और डिडी, उसे लगता है कि ये लड़कियां बहुत अच्छी हैं। तो जब पार्टी खत्म होती है वह कहता है, हे हमारे साथ इस आफ्टर पार्टी में आओ। तो वे आफ्टर पार्टी में जाते हैं और वहां डिडी और उसके एक सहयोगी वे कथित तौर पर लिसा और उसकी दोस्त के साथ ऐसा करते हैं। लेकिन फिर लगभग इसी समय डिडी एक डेट पर है इस लड़की के साथ, जॉय। और जॉय एक अच्छी लड़की है, वह कॉलेज में है और जैसे जैसे डेट आगे बढ़ती है मुझे लगता है कि डिडी समझने लगता है कि वह वास्तव में उसमें ज्यादा रुचि नहीं रखती। ओह, लेकिन यह डिडी को रोकने वाला नहीं है और वह जाहिर तौर पर उसकी ड्रिंक में थोड़ा सा कुछ डाल देता है और डिनर के अंत तक वह पूरी तरह से गड़बड़ हो जाती है और वह पूरी तरह से बेहोश है। तो डिडी उसे कार तक मदद करता है और फिर वह उसे घर ले जाता है और वह उसके साथ ऐसा करता है। ओह, और वह इसे भी फिल्माता है और वह उस वीडियो को अपने कई दोस्तों को दिखाता है। और फिर कुछ साल बाद डिडी अपना खुद का रिकॉर्ड लेबल शुरू करता है और वह उस समय के सबसे सफल हिप हॉप कलाकारों में से एक का प्रबंधन करने लगता है। फिर वह खुद एक सफल हिप हॉप कलाकार बन जाता है। तो भाई इसे बर्बाद कर रहा है और अंततः वह बस बेहद अमीर हो जाता है, जैसे उसके पास सारा पैसा है और वह हैम्पटन में एक हवेली खरीदता है। अब इस हवेली में वह बड़े बड़े पार्टियां आयोजित करना शुरू करता है जहां सभी लोग पूरी तरह से सफेद कपड़े पहनते हैं। इन्हें सफेद पार्टियां कहा जाता है और वह ढेर सारे सेलिब्रिटीज, संगीतकारों, मॉडल्स और अन्य उभरते लोगों को आमंत्रित करता है। अब ये सफेद पार्टियां वे सामान्यतः मानक इंडस्ट्री पार्टियों की तरह होती हैं। उनमें कुछ भी खास खबर लायक नहीं हो रहा है, बस सेलिब्रिटीज पार्टी कर रहे हैं। सिवाय कभी कभी जैसे एक पार्टी में डिडी इस बच्चे से मिलता है जिसे हम अनाम कहेंगे और अनाम की 16 साल का है और उसे नहीं पता कि वह इन पार्टियों में क्या कर रहा है, लेकिन वह वास्तव में एंटरटेनमेंट बिजनेस में आना चाहता है। तो जब वह डिडी से मिलता है, डिडी कहता है, मैं तुम्हें एक स्टार बना सकता हूँ बच्चे। और अनाम कहता है, ठीक है। और फिर डिडी कहता है, लेकिन मुझे तुम्हारे कपड़े पहले उतारने होंगे। और अनाम वास्तव में स्टार बनना चाहता है, तो दुर्भाग्यवश वो ऐसा करता है। और फिर कुछ साल आगे बढ़ते हैं और अब 2000 का दशक और इस समय तक डिडी स्थापित हिप हॉप रॉयल्टी बन चुका है और वह जो चाहे कर रहा है। वह इस समय कथित तौर पर ढेर सारी नाबालिग लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा है और उन्हें नशा दे रहा है या